सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर प्रतीक सिंह आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं और साथ में वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि माता सरस्वती का आशीर्वाद आप सबके साथ जीवन भर के लिए बना रहे और बहुत ही तमन्ना से, निष्ठा से और मेहनत से आप अपनी पढ़ाई करें और सेंट्रल हिंदू स्कूल 2026 को क्रैक करके स्कूल में पढ़कर अपना सपना पूरा करें। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर्म कब तक आएगा। तो बेटा ये वीडियो आप वसंत पंचमी वाले दिन देख रहे हो और वसंत पंचमी के दिन ही, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन प्रोसेस की शुरुआत करता है, क्योंकि इसी दिन पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना भी हुई थी। तो स्थापना दिवस भी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। हालांकि सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी पुराना है, बट अभी सेंट्रल हिंदू स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिशन प्रोसेस जो है वो BHU के हाथ में होता है। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल के फॉर्म्स भी वसंत पंचमी के दिन पे या एक दो दिन आगे पीछे जो है वो आते हैं। तो बेटा सबसे पहले फॉर्म जो है आपका इसी हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपका रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। और क्या क्या बात करेंगे बेटा, क्लास 9 के सिलेबस के, एग्जाम पैटर्न की, एलिजिबिलिटी की और फॉर्म डेट की, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में। वीडियो के साथ जुड़े रहना और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 6, 9 और 11 के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए स्कूल शिक्षा चैनल को आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। और क्लास 9 और 11 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्कूल शिक्षा से बेटर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई और है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसकी, कि एडमिशन जो है वो कैसे होगा आपके, ठीक है। तो एडमिशन जो है वो एग्जाम के लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म जो है इस वीक में आने के लिए एक्सपेक्टेड है, हो सकता है आज भी आ जाए, ठीक है। अब बेटा दूसरी बात आती है एलिजिबिलिटी, ठीक है। कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए या एग्जाम देने के लिए। तो इसमें बेटा आपको याद रखना है कि एलिजिबिलिटी जो है वो दो तरह की है। पहली एलिजिबिलिटी जो होती है बेटा वो आपकी मार्क्स के बेसिस पर होती है, ठीक है, यानी कि क्लास 8 में आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं मिनिमम। और दूसरी एलिजिबिलिटी आपकी एज की होती है। जहां तक बात कर लें बेटा मार्क्स की और एज की एलिजिबिलिटी की, तो एज आपकी 13 से 15 साल की होनी चाहिए। लेकिन ये जो एज बेटा कैलकुलेट की जाती है ये कैलकुलेट होगी 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च की डेट पर, ठीक है। 31 मार्च 2026 तक आपकी डेट 13 से लेकर 15 के बीच में होनी चाहिए। यहां पर बेटा 1 अप्रैल 2023 भी इंक्लूसिव है, 2013 भी इंक्लूसिव है। मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 है तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ बेटा किसके किसके बीच में पड़ना चाहिए, 31 मार्च 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 तक या 1 अप्रैल 2013 तक, ठीक है। तो इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बेटा कि क्या क्या होना चाहिए आपके क्लास 8 के लिए। तो क्लास 8 बेटा आपको पास्ड होना चाहिए, ठीक है। क्लास 8 आपको पास होना चाहिए और ये बेटा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से हो सकता है। रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से मतलब CBSE बोर्ड हो सकता है, UP बोर्ड हो सकता है, बिहार बोर्ड हो सकता है, झारखंड बोर्ड हो सकता है, मध्य प्रदेश बोर्ड हो सकता है। किसी भी स्टेट या नेशनल लेवल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ICSE बोर्ड के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं या ISC बोर्ड के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा फॉर्म के रिलीज के बारे में मैंने बता दिया कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। फॉर्म कभी भी आ सकता है, चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना। फॉर्म जिस दिन आएगा, जैसे ही आएगा, हम आपको वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्म जरूर करेंगे, ठीक है। चलो अब बेटा एग्जाम के अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें, एग्जाम के पैटर्न की बात कर लें, तो 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का ये पूरा का पूरा आपका पेपर होता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो एग्जाम में कोशिश करना है कि 2 घंटे में 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या वेटेज है, ठीक है। तो देखो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं और हर एक सब्जेक्ट का वेटेज बराबर है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। अब इन सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड सिलेबस को अगर आपको जानना है तो आप बेटा कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर स्कूल शिक्षा ऐप है, स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पर हमने आपको हर एक सब्जेक्ट का स्टडी प्लानर दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप पेड बैच में पढ़ रहे हो या आप हमारे यूट्यूब स्टूडेंट हो या आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हो, हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस,
ठीक है। सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो ब्रोशर आता है ऑफिशियल, उसमें हर एक सब्जेक्ट वाइज सिलेबस मेंशन नहीं होता। तो डिटेल्ड सिलेबस हमने बनाया है पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज करके। 10 साल मतलब मुझे याद है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल से मैंने तैयारी की थी क्लास 6 के लिए भी, 9th के लिए भी। दोनों साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्लास 11th में जाकर फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उस समय की जो तैयारी है, ठीक है, उसका तो कुछ अनुभव है ही। साथ में 2015 से लेकर 2025 तक के जितने पेपर्स हुए उन सभी पेपर्स को एनालाइज करके हमारी पूरी की पूरी टीम 5 सब्जेक्ट्स का एक स्टडी प्लानर या सिलेबस डिजाइन करती है, और उसी के हिसाब से हम आपको लेक्चर लेते हैं, पढ़ाते हैं, और वही सिलेबस को हम फॉलो करते हैं। और मेरा ये पूरा का पूरा यकीन है कि हर साल जिस तरह से हम सीएचएस के पेपर को पूरा का पूरा प्रेडिक्ट कर देते हैं, 2026 का पेपर भी हमारे ही पढ़ाए हुए क्लासेस से, मैराथन से और पेड बैचेस की क्लासेस से आने वाला है। ठीक है, तो बेटा अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो आप स्टडी प्लानर ऐप से जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से बेटा आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब हर एक सब्जेक्ट का वेटेज बराबर है और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं बेटा कि सिलेबस है क्या। तो देखो, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, ये 3 बेटा सब्जेक्ट्स जो हैं, इनमें आपको बेसिकली एनसीईआरटी पे फोकस करना है क्लास 8th की। ठीक है, क्लास 8th की मैथ्स एनसीईआरटी में जितने चैप्टर्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही साइंस में और वैसे ही सोशल साइंस में। साइंस और सोशल साइंस बेटा आपकी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से आएगी। अब यहां पर फिर एक नया सवाल उठकर खड़ा होता है कि सर न्यू एनसीईआरटी से या ओल्ड एनसीईआरटी से। तो बेटा इसके बारे में बहुत ज्यादा बता पाना मुश्किल है, बट नई एनसीईआरटी तो आपको 100% कवर करनी ही है। न्यू एनसीईआरटी तो टोटली पढ़ना है। पुरानी एनसीईआरटी को नई एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपके पास समय बचता है तो आप उस बुक को कर सकते हो, बट नई एनसीईआरटी पर ही ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको रखना चाहिए। ठीक है, मैथ्स की बात कर लें तो मैथ्स में एनसीईआरटी को आप जब कंप्लीटली लगा लो, आरएस अग्रवाल को लगाओ। ठीक है, आरएस अग्रवाल मैथमेटिक्स की एक अच्छी बुक है। उसके अलावा बेटा स्टैंडर्ड बुक्स में बात कर लें तो आरडी शर्मा है, तो इन बुक्स को आप लगा सकते हो, मैथ्स के लिए रेफर कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर हम जो क्लासेस चला रहे हैं उनके साथ भी आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, प्राइमरी सोर्स बेटा आपको एनसीईआरटी को ही बनाना है। इंग्लिश और हिंदी में बात कर लें तो इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस जो है बेटा डिफाइंड नहीं है, और आपको आपकी स्कूल की कोई भी बुक्स नहीं पढ़नी है सिवाय ग्रामर के। तो हिंदी और इंग्लिश में बेटा आपको 2 चीजों पर फोकस करना है। पहला है ग्रामर या व्याकरण, और दूसरा है आपका वोकैबुलरी यानी कि शब्द भंडार, जिसमें आपके इंग्लिश में बात कर ले तो सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, स्पेलिंग टेस्ट, होमोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स, इस तरह की चीजें आती हैं। और वहीं अगर हिंदी में वोकैबुलरी या शब्द भंडार की बात कर ले तो पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, ठीक है, अलंकार, इस तरह के टॉपिक्स आपके हिंदी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी को बेटा करना है। एक और टॉपिक बच जाता है, इंग्लिश में बात कर ले तो फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, और हिंदी में बात कर ले तो रचना और रचनाकार। तो इतने टॉपिक्स आपको हिंदी और इंग्लिश में। व्याकरण तो पूरा का पूरा पढ़ना ही है, इंग्लिश ग्रामर तो पूरा पढ़ना ही है, उसके अलावा वोकैबुलरी भी करनी है। तो ये बेटा पूरे सब्जेक्ट्स का एक ओवरऑल मैंने जल्दी में आपको एक सिलेबस समझा दिया है। ठीक है, अब बेटा ये सारी चीजें आप एक बार में देख लो। एलिजिबिलिटी 13 से 15 साल, 31 मार्च 2011 से लेकर 1 अप्रैल 2013 तक आप एलिजिबल हो। क्लास 8 पास होना है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, बोर्ड से। एप्लीकेशन फॉर्म जल्द आने वाला है। एग्जाम फॉर्मेट 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम। सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट से 20 सवाल। ठीक है, सोशल साइंस में बेटा 2-4 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के भी आते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, हमारा एक दूसरा चैनल है स्कूल बेसिक शिक्षा, जहां पर बेटा आप देखते हो हम सीयूटी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। वहां पर आपके नीतीश सर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं। करंट अफेयर्स सबके लिए कॉमन है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आप सर के साथ सुबह 7 बजे बेसिक शिक्षा के चैनल पर जुड़कर डेली अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस को कर सकते हो। आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, आपको सिर्फ डेली उस क्लास को एज अ मेडिसिन, ठीक है, सुबह सुबह उठना है 7 बजे, सिर्फ आपको वो क्लास करनी है। क्यों करनी है मैं बता रहा हूं। करंट अफेयर्स बेटा ऐसी चीज नहीं है कि आपको उसको नोट्स बनाना है, सिर्फ आप सर की क्लास करो। सर का पढ़ाने का ऐसा तरीका है कि वहां पर आपका सोशल साइंस भी तैयार होगा, स्टैटिक जीके का पोर्शन भी तैयार करवाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आता है, और साथ साथ में बेटा वो आपके करंट अफेयर्स को भी तैयार करवाएंगे। हर एक चीज को सर कई बार बताते हैं और कई सेशंस में बताते हैं। तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको सिर्फ उनके लेक्चर्स को करके अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हो तो एग्जाम वाले दिन तक आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स और सोशल साइंस तैयार हो जाएगा।
तो नीतीश सर की लेक्चर सुबह 7 बजे बेसिक शिक्षा चैनल पर जरूर करें करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। और सिलेबस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये थी बेटा कंप्लीट जानकारी सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 9th एडमिशन से रिलेटेड 2026 के लिए। अभी भी बेटा अगर कोई डाउट है तो उसके लिए आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में या फिर लाइव क्लास में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। सरस्वती पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।